स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात खरगोन हिंसा के बाद पुलिस के एक्शन की। तो पुलिस ने इस मामले में 2 दंगाइयों पर एनएसए यानी कि रासुका की बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों के नाम आपको बता देते हैं। आरोपी मोहसिन उर्फ नाटी और आरोपी नवाज पर कार्रवाई की गई है। रामनवमी में जुलूस पर पथराव और हिंसा के बाद 2 आरोपियों पर रासुका लगाने की इससे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब तक 63 मामलों में 153 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खरगोन में जिंदगी को पटरी पर लाने और हालात को सामान्य बनाने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं बुधवार को कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील भी दी जानी है। धरपकड़ लगातार कर रही है। आज इसी अनुक्रम में 2 लोगों का एनएसए भी किया गया है, जिनके नाम है नवाज और नाटी। इन लोगों का 2 लोगों का एनएसए किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की गिरफ्तारी की संख्या भी बढ़ी है। अभी कुल 153 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुल 65 एफआईआर की जा चुकी है, जिनमें 56 कोतवाली थाने में और 7 अन्य थानों में। बढ़ते आगे, कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से आज मुलाकात हुई, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप अशांति फैलाने का काम कर रही है और इसीलिए हाईकमान को निर्देशित करना चाहिए कि इस तरह का काम ना करें। यह सब एमपी में नहीं चलेगा। देखिए, सोनिया गांधी जी से मिले, वो राहुल गांधी जी से मिले या और भी किन्हीं से मिले जो उनका काम है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर बताता हूं कि चाहे वो किसी से मिले, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का जो प्रयास करना चाहते हैं, उन्माद फैलाने का जो प्रयास वो करना चाहते हैं, तो चाहे उनको सोनिया जी इंस्ट्रक्शन दें या राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा। चाहे कमलनाथ जी मिले या दिग्विजय सिंह जी मिले। जबलपुर में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे दिव्यांग से जिला नाजिर की अभद्रता के बाद हंगामा किया। दिव्यांग अभद्रता से आहत होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। प्रशासनिक अधिकारी जब उन्हें समझाने पहुंचे तो दिव्यांग कलेक्टर को बाहर बुलाने की जिद पर अड़ गया और जिला नाजिर की बदसलूकी का गुस्सा दूसरे अधिकारियों पर भी निकाल दिया। इसके साथ ही दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारी पर दिव्यांग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने की मांग करने लगे। दिव्यांगों ने कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की और कलेक्टर ने मामले में जांच का भरोसा दिया है। इसके साथ ही अभद्रता मामले में लिखित शिकायत देने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द पद से हटाया जाए। इन पे विकलांग एक्ट लगाया जाए, जो 2016 अधिनियम कहता है कि जो विकलांगों को लंगड़ा लूला बोलता है उन पे 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना उन पे लगा के उनको सस्पेंड किया जाए। ये मांग लेके हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात की है। ऐसे इनका आरोप है कि मतलब है ना, उनके द्वारा इन्हें अभद्रता किया गया। मैंने बोला अब लिखित में शिकायत करेंगे तो डेफिनेटली इसको निश्चित ही जांच करेंगे। डिंडौरी जिले में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में एसपी ने जनसंपर्क अधिकारी को नोटिस जारी कर तलब किया। दरअसल जनसंपर्क अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने ड्राइवर के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदी है और उसी सिम से पुलिस के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में कई झूठी शिकायतें दर्ज करा दी। लेकिन शिकायत के बाद भी कोतवाली पुलिस जांच में लापरवाही कर रही थी, जिसके बाद न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ने न सिर्फ नोटिस जारी किया बल्कि जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा भी जताया है। ये जो अपराध पंजीबद्ध है फर्जी सिम के उपयोग के संबंध में, उसमें उनका भी जिक्र आया है। इस संबंध में उन्हें वस्तुस्थिति के लिए नोटिस जारी किया गया है। घटनाक्रम और सिम तथा जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें की गई उसके संबंध में उनका क्या कथन है, जो कि अपराध का अनुसंधान में इन चीज़ों की आवश्यकता है और ये विषय है उसमें, जिसके लिए उनके कथन लिए जाना आवश्यक है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। देवास में कोविड अनुशंसा राशि के लिए लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और उन्हें ये रकम नहीं मिल पा रही। क्यों? ऐसा ही एक मामला एसडीएम की जन सुनवाई में सामने आया। बताते हैं इसके पीछे वजह क्या है। यहां पर अनाथ 3 बच्चे अपने चाचा के साथ कलेक्ट्रेट में कोविड सर्टिफिकेट बनवाए जाने और आर्थिक सहयोग पाए जाने के लिए पहुंचे थे। उन्हें सिर्फ अधिकारियों का आश्वासन मिला है। तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं। माता पिता न होने पर उन्हें पढ़ने और जीवन यापन करने में आर्थिक समस्या भी आड़े आ रही है।
कोविड सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से ये बच्चे अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं और बार बार इन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। हम आवेदन करें। कैसा आवेदन देना हो? 50,000 की होता है। अच्छा, क्या हुआ था? किस तरह का आवेदन है? वो पापा की कोरोना में डेट हुई थी। अच्छा, तो आवेदन दिया। अभी किसको आवेदन दिया आपने, पता है? कलेक्टर का। क्या बोला उन्होंने, कुछ जानकारी दी? हाँ, उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर से यहाँ पे आए थे सर हम आवेदन के लिए, यानी कि जो कोरोना में डेट हुई थी छोटा वाला भाई की, उसके लिए देना आया था कि डॉक्टर ने लिखा नहीं था, उसके 4 नंबर फार्म मांगा था उन्होंने 50,000 की योजना के लिए। वो डॉक्टर भर नहीं रहता। हम 2-3 बार इंदौर चले गए थे, इंदौर में हमको सहायता नहीं मिली। आपके साथ कुछ किसकी हुई थी डेथ? किसकी हो गई? छोटा वाला भाई की हुई थी। हाँ। चंद्र प्रकाश धुरिया। हाँ। मालेगांव ब्लास्ट में इंदौर के गवाह ने महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा पर अंदेशा जताते हुए एनआईए कोर्ट से निवेदन किया है कि पेशी के लिए उसे एमपी पुलिस की सुरक्षा दे दी जाए। आरोप है कि कई बम ब्लास्ट में जिन वाहनों का इस्तेमाल हुआ उन वाहनों की मरम्मत खुद गवाह ने ही की थी। कई खुफिया एजेंसियों की पूछताछ के बाद अब एनआईए कोर्ट में सुनवाई होनी है और गवाह को इसके लिए मुंबई जाना है, लेकिन अनहोनी की आशंका के चलते गवाह ने मध्य प्रदेश पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ही वो गवाही देना चाहता है, ऐसी बात कही है। ये कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है मैंने कि आप मुझे पुलिस सिक्योरिटी प्रदान करें और एमपी पुलिस से दोबारा करें, क्योंकि दिलीप पाटीदार नाम का ट्यूबर तो 2008 से अभी तक गुमशुदा है इस केस में, जो ये केस महाराष्ट्र ले गई थी। ऐसी जानकारी अभी तक नहीं लगी है। मेरी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा विषय ये था कि जान आने का खर्चा कौन वहन करेगा, इसी क्लियर में मुझे डिटेल दी जाए। इंदौर पुलिस या एमपी पुलिस मुझे यहाँ से लेके जाए, सिक्योरिटी में गवाह देके वापस आने को तैयार। जबलपुर की गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को कामयाबी मिली है, जहां पर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की इत्तला पर महर्षि इलाके में टीम ने दबिश दी और घेराबंदी कर मौके से इंजेक्शन बेचते गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 226 इंजेक्शन और सिरिंज जब्त की गई। जो ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करते हैं, खरीदते बेचते हैं, इनमें से 3 आरोपी पकड़े हैं और ये है एक संदीप सोनकर, शुभम गुप्ता और ऋषभ केसरवानी। और इनके कब्जे से अलग अलग ब्रांड के कुल 221 इंजेक्शन पकड़े गए हैं और डिस्पोजेबल सिरिंज भी हैं और इन पे धारा 328 और 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत FIR की गई है। महाराष्ट्र के पुणे से उज्जैन जा रहे एक परिवार के 2 सदस्यों की इंदौर में संदिग्ध मौत हो गई। उज्जैन की शिक्षिका दीपिका और उनके इकलौते बेटे आदित्य राज और मां पुष्पा रविवार रात को पुणे से निजी कंपनी की AC स्लीपर बस से सवार होकर उज्जैन आने के लिए निकले। इस बीच सफर के दौरान दीपिका ने दम घुटने की शिकायत कंडक्टर से की। कंडक्टर ने दीपिका को गैस की बदबू आने की बात कहकर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में दीपिका और उसके बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें इंदौर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने आदित्य राज को मृत घोषित कर दिया और कुछ घंटों के बाद दीपिका की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने MY अस्पताल में मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि बस में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने और सीट के पास लगे अग्निशमन यंत्र से गैस रिसाव के कारण दोनों की तबीयत बिगड़ी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि दोनों की मौत किस वजह से हुई। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर से भी बयान लेने की बात कही है। 2 ट्रेवल्स थी कोई जा रहे थे, आए थे नहीं, पुणे से 17 तारीख को निकले थे और 18 तारीख को सुबह उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बीच में सफ़र के दौरान उल्टी दस्त हुए थे और फिर यहाँ उतरे 3 इमली चौराहे पर। वहाँ पे किसी क्लिनिक पर दिखाया तो उसने बताया कहीं कि आप दूसरे अच्छे अस्पताल में ले जाओ, तो सूर्यस अस्पताल आए। दौरान इलाज 2 बजे तक दोनों की मृत्यु हो गई। बैतूल में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना को प्रशासनिक अमला कैसे पलीता लगा रहा है, इसकी बानगी देखी गई। यहां पर मामला आमला ब्लॉक के खजरी डेयरी मंडाई गांव का, जहां पर ग्रामीण महिलाएं सिर पर रसोई गैस का सिलेंडर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई और कलेक्टर से गांव के पास ही सिलेंडर रिफिल केंद्र खोलने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन को उनसे गैस सिलेंडर वापस ले लेना चाहिए। टंकी गैस जो हमको दिए थे यहाँ से बैतूल से कनेक्शन करवा दिए, 5 साल हो गए। 5 साल में आज तक गाड़ी भी नहीं पहुँची गांव में। एक तो ऊपर से इतना महंगा हो गया है गैस और एक दिन आने जाने में लगता है, जिसका कम से कम भाड़ा 400-500 रुपये लगता है हमको भरमा आने के, सिर्फ आने जाने का। तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जमा करने आए, कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे
कि या तो ये हमारे गैस वापस करवा दीजिए या तो ट्रांसफ़र कर दीजिए। इंदौर में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर बारात में नाचने के दौरान विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सोनू नामक युवक की बारात में नाचने के दौरान युवकों से विवाद हुई थी, जिसके बाद युवकों ने उस पर हमला कर दिया। अन्य बारातियों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान चली गई। घटना के बाद से दोनों हमलावर फरार हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रोशन जवान की बारात है, उसमें बारात में शामिल थे लोग, मृतक भी और आरोपी भी। तो इनका कुछ, उसने बोला जो आरोपी है सुमित राठौर और एक अन्य व्यक्ति है, उसने सोनू मृतक को बोला कि तुमने धक्का दिया और गाली गुप्ता की है। उसने मना किया कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो सारा कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है, और हमने चाकू निकाला और दोनों मारना शुरू किए। ये गिर पड़ा, कुछ साथ वाले इसको लेके हॉस्पिटल भागे, लेकिन इतने ज़्यादा वो घाव से ब्लड बह गया कि जब तक हॉस्पिटल लेके आए तब तक वो खत्म हो गया था। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सीएम को शिकायत की गई। इसके लिए शिकायतकर्ता ने सीएम को खत लिखा है, जिसमें शिकायतकर्ता जो पावर जनरेटिंग कंपनी के रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझकर पावर स्टेशन से तय उत्पादन करने में अक्षमता बता रहे हैं, जबकि इस विद्युत तापगृह से प्रदेश के लिए पर्याप्त बिजली पैदा हो सकती है और आम जनता पर खर्चे का भार भी नहीं आएगा। शिकायत पत्र में पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में इस समय बिजली की काफ़ी कमी चल रही है। गांव-गांव में किसान परेशान हैं, उन्हें गर्मी की फसल के लिए बिजली नहीं मिल रही है। जब इस बिजली नहीं मिलने के कारण देखा गया तो यह समझ में आया कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के जो विद्युत गृह हैं वह बहुत कम कार्यदक्षता पर कार्य कर रहे हैं। मेरे द्वारा प्रदेश के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि इस बात के कारणों की जांच करें कि यह इतनी शोचनीय स्थिति जनरेटिंग कंपनी की क्यों है, क्या कारण है, क्या इसमें किसी गलत आदमी की पोस्टिंग तो नहीं है, या क्या भी जो भी कारण है उनको पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि जनता को बिजली मिल सके और महंगी बिजली। जबलपुर में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला मदन महल पहाड़ी स्थित रानी दुर्गावती के ऐतिहासिक किले से जुड़ा है, जहां पर 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की एक महिला अपनी मां के साथ घूमने पहुंची। वहां झाड़ियों में छिपे एक बदमाश ने चाकू की नोक पर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाश ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला ने ईमेल के जरिए एसपी से शिकायत की। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही एसपी ने पर्यटक स्थलों में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही पर्यटन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की जा रही है। डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने मानवता का फर्ज निभाया और दिल्ली में बेची गई नाबालिग लड़की को कड़ी मशक्कत के बाद घर वापस लेकर आए। इसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। आरोप यह है कि नाबालिग के शराबी पिता ने ही उसे अज्ञात आरोपियों को बेच दिया था और फिर उन्हीं अज्ञात आरोपियों ने नाबालिग को दिल्ली ले जाकर उसका सौदा कर दिया। नाबालिग लड़की से एक कोठी में घर का काम कराया जा रहा था, उसके साथ मारपीट होती थी। एक दिन नाबालिग कोठी से भाग निकली और पेट्रोलिंग कर रही दिल्ली पुलिस के पास पहुंची। 7 महीने के बाद जब ओमकार मरकाम दिल्ली गए थे तब उन्हें इस बात की जानकारी लिखी। इसके बाद उन्होंने परिजनों से संपर्क किया और फिर उन्हें साथ लेकर वे दिल्ली गए। तमाम औपचारिकताओं के बाद नाबालिग को डिंडौरी वापस वे लेकर आए। विधायक के इस काम की परिजन सराहना करते नहीं थक रहे। दिनांक 7 अप्रैल को मैं दिल्ली गया था। वहां जानकारी मिली कि डिंडौरी जिले की बच्ची यहां पर अक्टूबर से महिला बाल गृह में है, जो डिंडौरी जिले की है, और उसको किसी ने ले जाकर के किसी दलाल ने वहाँ किसी के घर में बेच दिया था और बच्ची को बहुत प्रताड़ित करने से वो बच्ची घर से बाहर निकल के गई और पुलिस के माध्यम से वहाँ तक पहुँची है। तो इसकी जानकारी मुझे जैसे ही लगा, मैं बिना देर किए वहाँ गया और बच्ची के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश किया और उनको लेकर के मैं दिल्ली गया और बच्ची। छतरपुर शहर के टोरिया मोहल्ले में छात्र को कुत्ते को जगाना भारी पड़ गया। गुस्साए कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कौशल ने जैसे ही घर में सोते हुए कुत्ते को जगाया, कुत्ते ने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से काट लिया। बच्चे की आंख, नाक, चेहरे, हाथ पैर में गहरे घाव हुए हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बात करेंगे मुरैना की, जहां से अजीबोगरीब मामला सामने आया। पुलिस की कस्टडी में भगवान हैं। दरअसल सिलायथा गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने हनुमान जयंती के मौके पर सरकारी जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। इसके बाद कब्जे की शिकायत पर पुलिस ने मूर्ति को सरकारी जमीन से हटाया ही नहीं, बल्कि मूर्ति को सिविल लाइन थाने लेकर पहुंच गई और कमरे में बंद करके रख दिया। अब बाबा 2 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस के सामने मूर्ति वापस करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस मूर्ति वापस नहीं कर रही है। आंगनबाड़ी के पीछे, आंगनबाड़ी को डंडा लगवा लिया और बाकी पीछे आएंगे। कौन से गांव में? सिलायथा। तो कौन लेके आया मूर्ति को? पुलिस वाला आया, मैं हाथ नहीं भैया दिखा गया बता देगा, पुलिस वाला आया ले गए। पुलिस वाले कहाँ पे रख दिया, कुछ पता लगा उसका? मुझे पता ही नहीं, मैं सवेरे आया उस बिन्नों के साहब आए। इधर श्योपुर की बात करेंगे, जहां पर सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज एक गजब शिकायत खास सुर्खियां बटोर रही हैं। जहां पर बुजुर्ग कांग्रेस नेता ने विजयपुर विधानसभा सीट से टिकट पाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर गुहार लगा दी है। सीएम हेल्पलाइन पर इस तरह की पहली और अनोखी शिकायत मिली, जो अब जिले भर में चर्चा का सबब है। उनकी शिकायत है कि वो साल 1972 से कांग्रेस पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बनकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट अब तक नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर टिकट की मांग कर डाली है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट देकर एक मौका दे ताकि वो जनता की बेहतर ढंग से सेवा कर सके, ऐसा उसमें लिखा है। इस अनोखी शिकायत को कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर भी शेयर कर दिया है। कांग्रेस नेता बृजमोहन गर्ग का कहना है कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, वहां हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होता है, इसलिए उनकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। हरदा जिले में गर्मी का कहर जारी है और बिजली के ट्रांसफार्मर्स को भी गर्मी से बचाने के लिए उपाय करने पड़ रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी ने ट्रांसफार्मर्स के आगे कूलर लगा दिए हैं, जिससे उनका तापमान मेंटेन रहे और बिजली आपूर्ति भी जारी रहे। करताना और छिपानेर सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर के आगे कुल 6 कूलर लगाए गए। विशेषज्ञों की माने तो ट्रांसफार्मर का तापमान 60 से 65 डिग्री तक निश्चित रहता है, लेकिन गर्मी के कारण जब इसका तापमान बढ़ता है तो ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। साथ ही कई बार ट्रिपिंग की स्थिति बन जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर्स के आगे कूलर लगाए गए हैं। अभी तक राजस्थान के कई जिलों में इस तरह के प्रयोग किए जाते रहे, लेकिन नर्मदापुरम संभाग में ऐसा प्रयोग पहली दफा किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए देखते हैं टॉप 20 खबरें। कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जाएंगे महासमुंद। माता कर्मा भामाशाह जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुकमा दौरे पर कवासी लखमा, जिला मुख्यालय रामाराम पहुंचकर किए मां के दर्शन। प्रदेश की शांति खुशहाली के लिए की मंत्री ने कहा। कसाल सड़क को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। निर्माण में देरी को लेकर एनएचआई के अधिकारियों ने कोर्ट में जताया खेद। 15 मई को अगली सुनवाई। बिलासपुर में पत्नी की क्रूरता पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। पति के बिना जानकारी जेवर रखे गिरवी, लाखों का लिया लोन। बेटी की शादी के लिए पति ने खरीदे थे गहने। हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अपील को किया स्वीकार। बालोद में मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल 16वें दिन जारी। बाइक रैली निकालकर किया प्रदर्शन। भारी संख्या में महिला कर्मी हुई शामिल। रायपुर में संविदा विद्युत कर्मचारी घेरेंगे सीएम हाउस। 22 अप्रैल को होगा प्रदर्शन। 41 दिन के आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने किया पत्थलगांव और जशपुर का दौरा। बोले चरखा पारा मवेशी बाजार किया जाएगा बंद, फिर रोकेगी तस्करी। बलौदा बाजार में बेरोक टोक अवैध रेत खनन जारी। जोंक महानदी और शिवनाथ नदी से रेत खनन का कर रहे माफिया लोग काम। प्रशासन को लगा रहे चूना। कवर्धा नगरीय निकाय में अवैध कब्जा करने वाले पर चला बुलडोजर। वार्ड संख्या 8 के पास सरकारी जमीन पर अवैध झोपड़ी को किया जमींदोज। जशपुर के पतलगांव में बढ़ई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। आरोपी ने पत्नी संग अवैध संबंध की वजह से की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर के एससीसीएल भटगांव में कार्यरत कर्मचारी की घर पर फांसी से लटकी मिली लाश। अकेले रहता था अनिल सिंह। पुलिस कर रही जांच। कवर्धा में अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। पंडारिया में 2 सटोरी 4 जुआरी गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी एक्शन मोड। बाजार के मणि कंचन केंद्र में गोबर खाद का हो रहा निर्माण। खाद बेचकर महिला समूह बन रहा आत्मनिर्भर। 59 महिलाओं को मिला रोजगार। गली में 3 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन। सांसद अरुण साह, विधायक पुनोलाल मोहिले शामिल। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। गर्मी का पारा चढ़ते ही महासमुंद जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या, पेयजल और निस्तारी के लिए जद्दोजहद। ग्रामीण पीएचई का कर रहे घेराव। बिलासपुर में छोटा हाथी वाहन में लगी आग। आग से जलकर खाक हुई गाड़ी। आग लगने की वजह को खुलासा। जगदलपुर में आंधी के साथ तेज बारिश। एक हफ्ते में तीसरी बार हुई बारिश। किसान फसल को लेकर परेशान। कोंडागांव में मौसम में आया बदलाव। तेज हवा के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, 4 जिलों और सटे इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर और इनसे लगे जिलों के लिए भी अलर्ट। और आइए आप चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दरअसल एक ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं जो प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के पूरा होने पर ही आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स बिना किसी इंटरमीडियरीज के या बिना समय गवाए उसके रिजल्ट के बारे में निश्चित हो सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर काम कैसे करते हैं? बेहद सरल स्टेटमेंट जैसे कि इफ, व्हेन, देन जो ब्लॉकचेन पर कोड में लिखे होते हैं ये उन पर काम करता है। प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के पूरा होने और वेरीफाई होने पर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क इन एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इनमें अप्रोप्रिएट पार्टीज को पैसे जारी करना, व्हीकल रजिस्टर करना, नोटिफिकेशंस भेजना और टिकट जारी करना शामिल है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर ब्लॉकचेन को अपडेट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रांजैक्शन को बदला नहीं जा सकता और जिनको परमिशन दी गई है वही पार्टीज इनके रिजल्ट्स को आगे देख सकती है। क्योंकि ये एक डिजिटल और ऑटोमेटेड है इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट है और समय भी बचाता है। किसी थर्ड पार्टी के ना इन्वॉल्व होने की वजह से ये ज्यादा भरोसेमंद है। इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स इनक्रिप्टेड होने की वजह से ये और भी ज्यादा सेफ यानी कि सुरक्षित है और ये समय और पैसों की बचत भी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।